पे है, लेकिन क्योंकि ये लेवल चेंज होते रहते हैं, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो अभी के लिए तो फिलहाल तो लेवल 3 पे है। लेकिन जिस तरह के स्टेटमेंट्स हैं और जो चीज़ें हैं, वो बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजिस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कुछ रिसेंटली अच्छी डेवलपमेंट हुई है, जिसके ऊपर स्टूडेंट्स पूछना शुरू हो जाते हैं फिर कि अब क्या ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो जो रिसेंट डेवलपमेंट है हम उनके ऊपर बात करेंगे और साथ ही इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आगे आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक चीज़ आ गई है कि लैंग्वेज सर्ट एक्सेप्ट होना शुरू हो गया। अब लैंग्वेज सर्ट एक्सेप्ट होने का मतलब ये है कि सेल्फ बेस्ड टेस्ट जो है वो एक्सेप्टेबल होगा, ऑनलाइन वर्जन नहीं एक्सेप्टेबल होगा। ऑस्ट्रेलिया हमेशा बड़ा पर्टिकुलर रहा है अपने टेस्ट को लेकर, तो आपने ये देखना है कि जिस भी टेस्ट की आगे जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी तो ऑस्ट्रेलिया उसको एक्सेप्ट करेगा। तो अगर उन्होंने लैंग्वेज सर्ट को एक्सेप्ट करना शुरू किया है, तो वहाँ पर वो सेल्फ बेस्ड है, होम बेस्ड एडिशन नहीं एक्सेप्टेबल होगा। तो आपने ये पहले अपनी इस चीज़ को क्लियर करके फिर लैंग्वेज सर्च पर फॉर्म करना है। इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप फिर वो कर लें और फिर आपके पैसे ज़ाया हो, तो वो चीज़ हम भी नहीं चाहते। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है कि आपका जो उन्होंने जो स्टूडेंट का कैप है वो इंक्रीज़ किया है, 25,000 का अब कैप हो गया है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। अगर हम इन दोनों चीज़ों को देखें तो यहाँ तक तो हमें समझ आ रहा है कि अच्छा ऑस्ट्रेलिया जो है अब वो आगे फर्दर चीज़ों को उस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है जहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि वो आगे पाकिस्तान को लेकर भी फ्रेंडली होगा। एट दिस मोमेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो पाकिस्तान है वो लेवल 3 पे है। लेकिन क्योंकि ये लेवल चेंज होते रहते हैं, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो अभी के लिए तो फिलहाल तो लेवल 3 पे है। लेकिन जिस तरह के स्टेटमेंट्स हैं और जो चीज़ें हैं, वो बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करते हैं डेपुटेशन की, तो वो देखें वो ऑब्वियसली जिन स्टूडेंट्स ने अब रिसेंटली मुझे एक स्टूडेंट की कॉल आई थी, वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहा था, छुट्टियों पे आया था, वापस गया तो वहाँ से उन्होंने उसको इमिग्रेशन से डिपोर्ट कर दिया। रीज़निंग क्या थी, वहाँ पर वो जो उसका जॉब का क्राइटेरिया था, जो उस तरह की चीज़ें थी, तो उन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है। तो आपने उन स्टूडेंट्स ने हमेशा अपना वो ध्यान से वो चीज़ें उस तरीके से करनी है। हमेशा क्या होता है कि स्टूडेंट अपनी वीज़ा कंडीशन को सीरियस नहीं लेता है। आपकी जो वीज़ा के ऊपर पॉलिसीज़ लिखी होती हैं, उसको सीरियस नहीं लेता है। और एक बड़ी बुरी बात होती है कि जो वहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं या जैसे ही एयरपोर्ट से उतरे हैं, तो मशवरे देने वाले हज़ार होते हैं, तो फिर उनके मशवरों पे चलते हैं, अपना भी बेड़ा गर्क कराते हैं, अपने फ्यूचर का भी बेड़ा गर्क कराते हैं, अपने पैसों का भी। तो आपने वो नहीं करना है। जो आपको बाय द बुक चीज़ें लेकर चलनी चाहिए, आपको उसी को लेकर चलना है। अगर आप बाय द बुक नहीं जाते और आप अपना पाथ चेंज करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको उस टाइम पर नज़र नहीं आ रही होती हैं, लेकिन वो फिर बाद में आपके सामने आती हैं। तो बेहतर ये है कि पहले आप चले जिस चीज़ के ऊपर, उसके ऊपर तो पूरा कर लें, फिर बाद में आगे चीज़ें चेंज करते रहें, तो आपने वो चीज़ देखनी है। इसके बाद चीज़ आ जाती है कि जो स्टूडेंट्स जो है अप्लाई कर रहे हैं, उनको किस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक होती है एक अप्लाई करने का ना एक तरीका होता है। आपने किसी भी कंट्री में अप्लाई करना है ना, तो हमेशा मैं ये यूके के लिए भी बोलती आई हूँ, मैं अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये चीज़ हाइलाइट कर रही हूँ, कि जब आपने अप्लाई करना है, आप इस तरह से अप्लाई करो कि वहाँ पर उनको भी लगे कि अच्छा ये स्टूडेंट आके कुछ डिफरेंट करेगा, कुछ अच्छा पढ़ेगा। तो वो जो जो उस कंट्री को डिमांड है ना जिस चीज़ की, आपने उसको लेकर चलना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो है ये इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते और सैडली कुछ कंसल्टेंट भी उनको गाइड नहीं करते। अब अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो आपने वहाँ पर एक प्रोविज़नल ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है। आपने उसको ध्यान में रख के करना है। अगर आप वो उस तरह के कोर्स में जाते हो, आपका कोर्स उस लिस्ट में फ़ॉल कर रहा है, तो आपके लिए आगे पीआर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा जब आप अप्लाई करें, तो फिर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि जो आपका कोर्स है, वो किस चीज़ के ऊपर जा रहा है और आपका वो किस लिस्ट में वो फॉल कर रहा है, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। फिर अब आ जाती है बात कि जेसन क्लेयर ने अभी रिसेंटली जो है बहुत फ्रेंडली स्टेटमेंट्स दी हैं, जिसमें उनकी स्टेटमेंट ये भी रही है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो जस्ट हमारे लिए पैसे वाली बात नहीं है, हम इससे फ्रेंड्स भी बनाते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट्स जब कोई भी कंट्री देता है, तो वो हमारे लिए ये समझने की बात है कि ये चीज़ें आगे चेंज होने के लिए हैं, ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ये चीज़ें आगे चेंज होंगी। तो एट द मोमेंट देखिए अभी क्या चल रहा है, आगे अगर हम अभी अप्लाई करते हैं तो ये फरवरी इनटेक के लिए होगा, लेकिन फरवरी इनटेक में भी आप अप्लाई करेंगे तो पाकिस्तान लेवल 3 में है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे डीकन यूनिवर्सिटी है और 2-3 यूनिवर्सिटीज़ और हैं,
उन्होंने कहा है हम फैसलाबाद से स्टूडेंट नहीं लेंगे, लाइक वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं। एक टाइम तो था कि एप्लीकेशंस जा ही नहीं रही थी, अब ये है कि अब एप्लीकेशंस जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हम टियर 1 जो सिटीज़ हैं उसमें से लेंगे, जिसमें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर ये वाले आते हैं। अब वो यहाँ से पहले स्क्रीनिंग करेंगे कि यहाँ का स्टूडेंट उनके साथ क्या करता है। उसके बाद फिर अगर यहाँ पर चीज़ें सेटल डाउन रही, अच्छी रही, तो फिर आगे चीज़ें चेंज हो सकती हैं। फिर अब जब स्टूडेंट ने, अब मैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ जो कि अब इन सिटीज़ से जा रहे हैं, वो आगे वाले स्टूडेंट्स के लिए परेशानियों का बायस ना बने, आप वहाँ पर जाकर अपनी डिग्री कंप्लीट करें। बैक इन 2018-19 में भी क्या होता था, स्टूडेंट जाता था, वो मैंने बड़ा ऐसे देखा है, यूनिवर्सिटी में गए हैं, यूनिवर्सिटी में जाकर एक तो उधर पढ़ते नहीं हैं, फिर उसके बाद रिफंड भी ले लेते हैं, फिर आप दूसरे इस तरह की वो अननेसेसरीली काम करते हैं, जो कि बाद में आने वाले स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम होती है। 2018-19 में 2-2 घंटे में वीज़ा आ जाते थे। अब ये हो गया है कि अब आप वीज़ा देखने को तरस जाते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया का। क्यों? क्योंकि जो पिछला स्टूडेंट है उसने काम खराब किया है। तो बैक टू द पॉइंट, जो स्टूडेंट्स अब जा रहे हैं, अगर वो अपने आगे इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, आप आगे वो आगे अपने जो भी मामलात हैं उनको अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे, तो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो आगे फर्दर जो जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा होगा। अब ये जो रिवाइज़ होगी पॉलिसी, ये जून-जुलाई में जाकर रिवाइज़ हो जाएगी, जिसमें फिर हमें पता चलेगा कि अब पाकिस्तान किस लेवल में फ़ॉल कर रहा है। लेवल 2 में जा रहा है, या ऑब्वियसली अचानक से लेवल 1 में तो नहीं जाएगा, लेकिन हमें उम्मीद है इस चीज़ की कि लेवल 2 में जा सकता है, अभी लेवल 3 में है। तो जब तक ये लेवल 3 में, तब तक तो देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं रिकमेंड करूँ तो आप वेट करें इस चीज़ का, जब तक वो लेवल 3 में लेवल 2 में नहीं चला जाता। क्योंकि चीज़ें चेंज होकर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। अभी जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं, उनको ये देखना है कि अगर वो इन चीज़ों का, वो अगेन मैंने जिस तरह पहले बड़ी दफ़ा ये वाली बात की है कि अगर आप जो है इस चीज़ का बर्डन ले सकते हो कि आपने बैंक स्टेटमेंट वग़ैरह जो है आपकी, जो आप उसको मेंटेन कर सको, आप उसको होल्ड कर सको, 6 मंथ्स तक होल्ड कर सको, अगर आपके जो आगे रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, आपके एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, वो वेरिफाएबल हो और आप अच्छा अपना फाइनेंशियल्स दिखा सकते हो, तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं, तो फिर इस टाइम पर अभी भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया करो। आने वाले टाइम में ऑब्वियसली इट विल चेंज, आगे चीज़ें चेंज होंगी, और हमें नज़र आ रहा है कि अच्छी होंगी। लेकिन एट दिस मोमेंट अगर कोई भी बच्चा मेरे से पूछेगा, तो फिर मैं उसको यही कहती हूँ कि अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप बैंक स्टेटमेंट होल्ड कर सकें, आप चीज़ों को आगे वेरीफाई कर सकें, आपका एक्सपीरियंस लेटर वेरीफाई हो सके, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस लेटर हो, अच्छे कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, देन गो फॉर द ऑस्ट्रेलिया। नहीं तो फिर अदर डेस्टिनेशंस को चूज़ करें। और जब भी अदर डेस्टिनेशंस की मैं बात करती हूँ, चाहे आप उसको यूके कर लें, कनाडा कर लें, यूएस कर लें, तो फिर आपने बड़ा पर्टिकुलर होकर अपने कोर्सेज़ को, अपनी बैकग्राउंड को, अपनी आगे की चीज़ों को देखकर आपने फिर डिसाइड करना है। तो फिर चीज़ें कभी भी आपके लिए मुश्किल नहीं होंगी। अगर आप वही भेड़-चाल में चलते रहोगे, तो फिर देखिए वो लॉन्ग रन का गेम नहीं होता। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रख के चलना है। अगर आपको इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे, मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।